Hello friends, welcome back to our channel. I hope you all are staying safe at your home and following all the rules relating to the lockdown. So friends, I am CA Gaurav Motiani and I am here with the part 4 of the accounts capsule video series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इशू ऑफ शेयर्स एट पार की जर्नल एंट्रीज हम करते हैं और साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था एंड मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। हमारे फ़ोन नंबर भी वीडियो के साथ में दिए हुए होते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, आज आप हमें क्या पढ़ाएंगे? बेटा जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास शेयर्स इशू करते वक्त 3 ऑप्शंस होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज होती नहीं है, वो हमको डिस्कस नहीं करनी है। तो हमको कौन सी वाली डिस्कस करनी है आज? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट पार की एंट्रीज मैं आपको सिखा चुका हूं। हाँ सर, तो बेटा आज हमको डिस्कस करनी है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की एंट्रीज। सर एक बार आप हमको रिवाइज करवा दीजिए। हाँ बेटा अभी लो। बेटा मैंने आपको बताया था कि शेयर का जो सर्टिफिकेट होता है उस पे एक प्राइस लिखी हुई होती है, जिस प्राइस को हम कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अगर शेयर इशू होता है अपनी फेस वैल्यू पर तो हम उस कंडीशन को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर शेयर इशू होता है एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एग्जाम्पल, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर कंपनी ने इशू किया 12 रुपए पे, तो 2 रुपए किसके हो जाएंगे? प्रीमियम के। किसके हो जाएंगे? प्रीमियम के। और केस क्या बन जाएगा? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो बेटा मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूं और फिर हम आगे चल के इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। हाँ सर दीजिए आप इंट्रोडक्शन। हाँ बेटा अभी लो। बेटा मान लीजिए कंपनी शेयर इशू कर रही है जो जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी कितने पे इशू कर रही है? 12 रुपए पे। तो बेटा आपको पता है कि हम जनरली 4 टुकड़ों में पैसे मंगवाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ये जरूरी नहीं है बेटा कि ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों हो सकता है एक ही कॉल में कंपनी पैसा मंगवा ले। ठीक है सर, तो बेटा हम ये पैसा रिसीव करने के बाद क्या कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सारा पैसा, आपको याद होगा। हाँ सर, तो बेटा उसी तरह से कंपनी को जो 2 रुपए प्रीमियम के पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे। पहली बात तो आप ये समझ लो, मैं रिपीट करता हूं, अगर शेयर 10 रुपए का है और कंपनी इशू कर रही है 12 रुपए पे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने जाएंगे? 10 रुपए। और 2 रुपए कहां चले जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मेरे साथ साथ फिर से रिपीट कीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अगर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू होता है तो 10 रुपए चले जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर और 2 रुपए चले जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। बेटा दूसरी बात समझिए, जो 2 रुपए प्रीमियम की कंपनी ले रही है वो एप्लीकेशन के साथ भी हो सकते हैं, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकते हैं या फिर कॉल के साथ भी हो सकते हैं। मतलब अगर कंपनी पैसे मंगवा रही है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के अगेंस्ट तो कंपनी वो 2 रुपए जो शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट है वो किसी के साथ भी मंगवा सकती है। अगली बात है बच्चों, हमको इसका एक क्वेश्चन करना पड़ेगा जिससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी अभी तक की बातें समझ में नहीं आई हैं तो क्वेश्चन के साथ ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आइए बच्चों हम करते हैं एक क्वेश्चन। हाँ मेरे बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन और मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं और फिर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मोदी लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो बेटा आपने वो क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा सॉल्यूशन में? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एटसेट्रा। मोदी लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। बेटा इसका मतलब 10 रुपए तो शेयर की फेस वैल्यू है
और कंपनी अलग से प्रीमियम के कितने रुपए ले रही है, 3 रुपए पर शेयर। पेबल एज फॉलोज, 4 ऑन एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन पे कंपनी ने 4 रुपए मंगवा लिए, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये जो 3 रुपए प्रीमियम के हैं ये कंपनी कहाँ मंगवा रही है, अलॉटमेंट पे मंगवा रही है। ठीक है सर, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल। ठीक है सर। All the shares were subscribed. Share issue expenses were rupees 75,000 which were written off against securities premium. ठीक है बेटा, इसकी एंट्री मैं आपको सोल्यूशन के साथ साथ बता दूंगा। बेटा आप जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और फिर फॉर्मेट बना लीजिए और फिर अपन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। तो बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा कंपनी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा और फिर उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना पैसा मिल जाएगा बेटा, 2 लाख शेयर इशू किए और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 4 रुपए। ठीक है, तो ये हो गए कितने, 8 लाख रुपीज। ठीक है सर, 8 लाख रुपए कंपनी को एप्लीकेशन पे मिल गए, तो ये हो जाएगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है सर। अब सर ये सिंपल से एंट्रीज थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो आप। ठीक है बेटा, जैसे आप बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ सर, हमको याद है, पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है और फिर उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा ये वाली एंट्री आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पे 5 रुपए अलॉटमेंट पे मिल रहे हैं जिसमें प्रीमियम शामिल है, कितने रुपए, 3 रुपए। तो आप ये एंट्री बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अपने को पैसा मिलने वाला है अलॉटमेंट पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अब बेटा 2 लाख शेयर्स हैं और हमको अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने वाले हैं, 5 रुपीज़। अब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैसा कैपिटल का होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और जो पैसा प्रीमियम का होगा वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट में से 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, ओ सॉरी, अगर 5 रुपीज़ के अलॉटमेंट में से 3 रुपए प्रीमियम के हैं तो 2 रुपए किसके हो गए, कैपिटल के हो गए, और बाकी 3 रुपए किसके हो गए, प्रीमियम के। ठीक है बेटा, तो 2 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़, और यहाँ हो गया 4 लाख और यहाँ पर हो गया 10 लाख रुपीज़। अब आपको एंट्री समझ में आ रही है बेटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, सॉरी ट्रांसफर्ड। अब बेटा ये पैसे रिसीव कर लेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटा बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल की एंट्री करें। फर्स्ट कॉल मंगवा ले बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है बेटा, ये कितनी थी, 2 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज़। बेटा आपने क्वेश्चन कॉपी कर रखा है ना, आप उसमें देखते रहिएगा साथ के साथ। अगर मैं कुछ गलती कर दूं तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए मेरे पास फॉर्मेट पहले से दूसरे पेज पे तैयार है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे और वो कितने हो जाएंगे, 4 लाख रुपीज़। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों, और हमारे पास नेक्स्ट एंट्री सेम एंट्री हो जाएगी। आज मैंने सारी एंट्रीज में नरेशन लिखा है बेटा, आपने नोटिस किया? आपको पता है ना नरेशन लिखना कितना बड़ा काम होता है। हाँ सर, हमको भी बहुत जोर आता है। सही है बेटा, मुझे भी बहुत जोर आता है, लेकिन क्या करें। बेटा बस एक एंट्री और, उसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी एंट्री समझाऊंगा, आप थोड़ा सा तब तक पेशेंस रखिए। अब हम एंट्री करने वाले हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस की। आपको पता है बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, तो वो हो जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और इसका पेमेंट कहाँ से होता है, बैंक अकाउंट से होता है। तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। हाँ सर, ठीक है बेटा, ये कितना था, 75,000। अब बेटा ये वाली एंट्री आप समझिएगा। बेटा जिस तरीके से सारे एक्सपेंसेस आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, आपको याद है सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं ये किसके साथ एडजस्ट होते हैं, जो बेटा हमने ये प्रीमियम रिसीव किया है इसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट हुए थे जब हमने इनका पेमेंट किया था। अब बेटा इनको एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस को कर देंगे क्रेडिट और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को कर देंगे हम डेबिट। तो ये है बेटा इनको राइट ऑफ करने की एंट्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री थी आज की क्लास की और वो मैंने आपको समझा दी है। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, being amount written off। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी एंट्री आपको समझ में आ गई। अब बेटा ये आपके लिए है होमवर्क में क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इसको ज़रूर से आप होमवर्क में करके रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।